प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, है ना? और हर हफ्ते सुनते हैं आप एक कहानी। तो आज एक नई कहानी फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए। मनोरंजक और दिलचस्प कहानी। इस कहानी के लेखक हैं प्रभात जी और चित्र बनाए हैं राजेश कुमार दुबे जी ने। और कहानी का नाम है झूलता रहा जाता रहा। ये कहानी है एक किसान के बारे में जो अपने मवेशी चराते हुए गलती से सांप पर पैर रख देता है, जिससे सांप बहुत क्रोधित हो जाता है और किसान डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है और सांप भी उसका पीछा करने लगता है। इस प्रकार ये कहानी आगे बढ़ती है। कहानी सांप और किसान के बीच मुठभेड़ के बारे में बताते हुए आगे बढ़ती है और कहानी का अंत भी बहुत दिलचस्प है। तो आइए बच्चों, सुनते हैं कहानी। खूब बारिश हुई थी और जंगल में खूब ऊंची ऊंची हरी घास थी। किसान इन घासों में अपने बैल चरा रहा था। चलते हुए उसका पैर एक सांप पर पड़ गया। तो जानते हो बच्चों क्या हुआ? सांप ने फुंकार मारी और लहराने लगा। किसान उसको देखकर डर कर भागने लगा पगडंडी की ओर। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सांप भी उसके पीछे भागता आ रहा था। किसान बहुत डर गया। भागते भागते उसे एक तालाब दिखाई दिया। किसान ने आव देखा ना ताव और तालाब में छलांग लगा दी और तेजी से तैर रहा था। तभी उसने पलट कर देखा तो सांप भी उसके पीछे पीछे तैर रहा था। तालाब के दूसरे किनारे पर एक नीम का पेड़ था। वह तालाब से निकला और अपनी लाठी फेंककर नीम के पेड़ पर चढ़ गया। सांप भी उछलता हुआ सर्र से नीम के पेड़ पर चढ़ गया। अब तो किसान ने जब सांप को चढ़ते हुए देखा तो किसान नीचे कूद गया। सांप भी नीचे कूदने को हुआ, मगर उसकी बलकाती पूंछ नीम की डाली से लिपट गई और वह हवा में झूलने लगा। सांप को इस तरह झूलते रहना किसान के पीछे भागने से ज्यादा अच्छा लगा और वह झूलता रहा। किसान बैलों को लेकर घर की ओर जाता रहा। तो बच्चों, सुनिए, आपने कहानी थी ना दिलचस्प और मजेदार? चलो सोचते हैं, सांप ने किसान को देखकर फुंकार क्यों मारी? किसान ने अपने आप को किन किन तरीकों से बचाया? जब सांप पेड़ से कूदने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है? सांप को पेड़ पर झूलते हुए कैसा लग रहा था? सांप से पीछे छुड़ाने के बाद किसान ने क्या किया? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? आपने तब क्या किया? क्या आपको लगता है कि हाथ और पैर न होने के बावजूद सांप पेड़ पर चढ़ सकते हैं? कैसे? तो बच्चों, दीजिए इन प्रश्नों के जवाब और हम अगले हफ्ते फिर आएंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।